नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर Hello everyone. जी। Hello everyone. Myself Dr. संदीप शर्मा from उर्मिला लाइफस्टाइल मेडिसिन। और आज आपने एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में हम आपके सामने हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से जरूर आपको कुछ नॉलेज मिलेगा और आप अपनी बीमारी को ठीक करने में जरूर कुछ इससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। जी सर, आज हम ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात करेंगे क्योंकि ट्राइग्लिसराइड भारत का एक बहुत बड़ा जो है कल्प्रिट है भारत में लोगों को बीमार करने के लिए। मैं जानना चाहूंगी कि ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है, इसको हम किन किन सिम्टम्स से पता लगा सकते हैं, और जब हमें पता लग जाता है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में आपने बताया था कि हम विस्तार से एक वीडियो बनाएंगे डाइट की, तो थोड़ा सा अगर इसमें आप ऐड कर सकते हैं तो आप कुछ डाइट सेट करके ऐड कर दीजिएगा इसमें। यस बिल्कुल। सर। तो अपन आज बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के ऊपर। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड स्पेशली भारत के लिए एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है, क्योंकि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा शाकाहारी पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा शाकाहारी भारत में। तो भारत के लोगों का कोलेस्ट्रॉल तो उतना नहीं बढ़ता, ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ता है। ये पूरी दुनिया से इसका फिगर एकदम अलग है। और जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वो कोलेस्ट्रॉल के बेसिस पे बनाए गए हैं, ट्राइग्लिसराइड पे नहीं बनाए, क्योंकि पूरी दुनिया का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और भारत वालों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, ज्यादातर जो शाकाहारी है। और जो मांसाहारी है उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो तो यूएस और के गाइडलाइंस क्लियर है। अब कौन कौन से सिम्टम है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हो सकते हैं? तो एक सिंपल है, ओबेसिटी। अगर आप मोटे हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होगा, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ता है वो कब बढ़ता है? जब आप खाना ऐसा खाते हैं ज्यादा तेल वाला, तो उससे क्या होता है? मोटापा होता है। तो ये इंडिकेट ही कर रहा है कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होगा। तो सबसे पहला तो हो गया मोटापा, जिससे पूरी दुनिया और भारत सब जूझ रहे हैं। तो ये एक सिंपल सबसे पहला डायग्नोस्टिक हो गया। दूसरा, अगर आपको प्री डायबिटीज या डायबिटीज डिस्कवर हुआ है, इसका मतलब ज्यादा हाई चांस है कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होगा। क्योंकि क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ता है तो हमारे शरीर का इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है। हमारा सेल जो है उसके अंदर तेल भर जाता है और वो शुगर को नहीं लेता। तो ये सेल के अंदर तेल कब भरेगा? जब आपके खून में तेल होगा। जब आपके खून में तेल होगा तो आपको प्री डायबिटीज, और बहुत दिन तक रहा तो डायबिटीज हो जाएगा। तो अगर आपका शुगर थोड़ा सा बढ़ने की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। दूसरा। तीसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका, ब्लड चेक कराइए, तुरंत आपको पता चल जाएगा ट्राइग्लिसराइड कितना है। अगर आप बहुत तेजी से वेट लूज कर रहे हैं, जैसे ज्यादातर होता है कि भाई जब किसी की शादी होने वाली होती है या फिर कोई बहुत तेजी से वेट लूज कर रहा है, उस समय भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होता है, हमारी जो फैट की स्टोरेज है वो डिसॉल्व होना चालू करते हैं, ऑक्सीडाइज होना चालू करते हैं, और वो फैट स्टोरेज जो है वो अपना पूरा ट्राइग्लिसराइड हमारे खून की नलियों में डाल देते हैं ताकि उसको लीवर की तरफ जाए। तो ऐसा देखा गया, जब बहुत तेजी से वेट लूज करते हैं उनका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाता है और उनको फैटी लीवर भी होने का चांस ज्यादा होता है, और हो भी जाता है। तो ऐसा सलाह दी जाती है कि बहुत ड्रास्टिक वेट लूज करना एक बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी है, जो कि आजकल बहुत फेमस चल रहा है। कितने जिम ट्रेनर जिम में जाते हैं, सर कितना दिन में हमारा इतना वेट कम कर देंगे? कोई बोलेगा मैं 10 दिन में तुम्हारा 10 किलो कम कर दूंगा, कोई बोलेगा मैं तुम्हारा 5 दिन में 6 किलो कम कर दूंगा। ये जो बता रहे हैं ना, ये जो स्ट्रेटेजी है, अगर आप इससे इतना तेज वेट लूज करेंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ जाएगा और आपको फैटी लिवर होने के चांस है। ये चौथा सिम्टम हो गया। आपका लिवर स्कैन हुआ, उसमें फैटी लिवर आ रहा है, तो ज्यादातर चांस है आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि जब खून में ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो आपके लिवर में जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो ये तो हो गए तरीका। अगर आपको हार्ट की दवाइयां चल रही हैं, उससे भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। ठीक है, आप अगर स्मोकर हैं तो भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। अल्कोहलिक, अब अल्कोहलिक वालों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, लेकिन उनको ये दिमाग में ही नहीं आता कि हम तो अल्कोहल ले रहे तो ट्राइग्लिसराइड कैसे बढ़ेगा। अल्कोहल की सबसे खास वो है कि जैसे आप अल्कोहल लेंगे तो वो क्या करेगा, बाकी सबका काम बंद कर देगा। ना ग्लूकोज को प्रोसेस होने देगा, ना ट्राइग्लिसराइड को प्रोसेस होने देगा, वो खुद ही प्रोसेस हो जाएगा। तो उनका यूज नहीं होगा तो उनका क्वांटिटी बॉडी में बढ़ेगा, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। तो अगर आप अल्कोहलिक हैं, अगर आप स्मोकर हैं, अगर आप हार्ट की दवाई खा रहे हैं, तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। बढ़ सकता है क्या, ज्यादातर बढ़ा ही रहता है। तो ये तो हो गई उन कंडीशन। तो तीसरा,
अगर आप तेल वाला खाना खा रहे हैं तो ये इंडिकेशन नहीं कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ने वाला है। तो अगर आप मान के चलिए बीच में कहीं ऐसी जगह चले गए, वहां आपका जैसे कि ज्यादातर होता है भाई, लोग घर में अच्छा खाते हैं लेकिन एक महीना का टूर दिल्ली चले गए, एक महीना वहां उल्टा सीधा खाए, तो मान के चलिए उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ ही जाएगा। तीसरा, इनएक्टिविटी। हो सकता है आप उतना ज्यादा ना खा रहे लेकिन आपका बॉडी इनएक्टिव, जैसे मान के चलिए गाड़ी है, गाड़ी में आप तेल डालें लेकिन आप गाड़ी चलाएंगे नहीं, तो हो सकता है आपने एक ही लीटर तेल डालते हो डेली के डेली, लेकिन वो विथ ड्यू टाइम क्या होगा, वो बहुत ज्यादा तेल हो जाएगा गाड़ी में। उसी प्रकार आप हो सकता है खाने में मिनिमम लेवल तेल ले रहे हैं, मगर आप फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं, तो वो तेल भी आपके लिए बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो कहीं प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो फिजिकल इनएक्टिव होना, लेजी होना, ये भी दर्शाता है कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का हायर चांस है। अब जो मैं ये सब चीज बताया ना, आप एक दूसरे से सब कैसे डिपेंडेंट है। आप तेल वाला खाना खाते हैं, आप मोटे होते जाते हैं, मोटे होते हैं तो आप आराम करते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते तो फिर आपको डायबिटीज हो जाता है, ऐसे ही लोगों को हार्ट डिजीज हो जाता है, ऐसे ही लोगों को फैटी लिवर हो जाता है। सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप स्टार्ट कहां से करना चाहते हैं ये आपका पर्टिकुलर केस पे डिपेंड करता है। अब ये हो गया, अब ये तो हो गया कि कैसे कैसे कंडीशन से बढ़ सकता है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो जो जो कारण बढ़ने का है, अगर उन कारणों को हम हटा देंगे, वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो लोग पूछते सर हम क्या खाएं क्या खाएं, मैं यही बताना चाह रहा हूं, आप क्या नहीं खाएं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर क्या खाएं वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन क्या नहीं खाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात चल रही है ट्राइग्लिसराइड की। तो जब हम ट्राइग्लिसराइड ही को कंट्रोल कर देंगे खाने में, तो ट्राइग्लिसराइड का बढ़ने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या नहीं खाना है ये बहुत जरूरी है। तो आप अपने खाने में जितना कम से कम हो सके, आजकल ऑयल फ्री डाइट का बहुत अच्छा वो है, ऑयल फ्री कुकिंग। भाई ऑयल का ज्यादा यूज नहीं करें। पहला, जब आप अपने डिनर टेबल पे, ब्रेकफास्ट टेबल पे, लंच टेबल पे बैठते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, तो आप उसको थाली को पहले एक बार नजर देखिए कि इसमें से क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता था जो मैं ये तेल हटा दूं। जैसे आपके पास रोटी और पूड़ी रखा है, बेटर चॉइस क्या होगा, रोटी ले लो। आपके पास पनीर बटर मसाला है और लौकी की सब्जी है, किसको लेना चाहिए, लौकी की सब्जी ले लो आप। ठीक। तो आप पहले ही अपने बॉडी में उसकी एंट्री बंद कर दीजिए, पहला स्ट्रेटेजी। दूसरा, मूव मोर। जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, आप अपनी हैबिट डालेंगे सुबेरे वॉक करने की और एक्सरसाइज करने की, और अपनी हैबिट बनाएंगे कि भाई मैं फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व रहूंगा, तो उससे ट्राइग्लिसराइड पे कंट्रोल आता है। आपका वजन भी कम होगा, ट्राइग्लिसराइड भी ब्लड से निकल जाएगा। तो पहली बात तो उसको शरीर पे आने मत दीजिए। दूसरा, उसको थोड़ा बर्न करिए। तो पहले बार डाइट कंट्रोल, तेल वाला खाना, फ्राइड खाना नहीं खाना। तीसरा, मूव मोर, एक्सरसाइज ज्यादा करना। तीसरा, जो बहुत खतरनाक तेजी से वेट लॉस कर रहे हैं, तो उनको मैं सलाह दूंगा, आप ये जो नया जो ट्रेंड चल रहा है ना, फटाफट रातों रात एकदम 10 दिन 15 दिन में वेट लॉस करना, ये बहुत खतरनाक है। एवरेज जो बहुत सेफ लेवल है बॉडी के लिए, वो है महीने में 2 किलो वजन कम करना। मतलब हर 15 दिन में 1 किलो, मतलब हर हफ्ते आधा किलो वजन कम करना हमारे बॉडी के लिए सस्टेनेबल है। हमारा बॉडी वो जो डिक्रीज होता है उसको मैनेज कर सकता है। अगर आप उससे ज्यादा करेंगे तो ब्लड का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा और आपको फैटी लिवर की तरफ चले जाएंगे। तीसरा, अब ये मानते हैं कि अब बॉडी में और ऐसा क्या खाएं जो बचा कुचा ट्राइग्लिसराइड है वो बॉडी रिमूव कर दे। तो ध्यान रखिएगा, ट्राइग्लिसराइड को रिमूव करने के लिए हमको चाहिए होता है सॉल्यूबल फाइबर। सॉल्यूबल फाइबर क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी में जाते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ट्राइग्लिसराइड को पकड़ लेते हैं और उसको हमारे बॉडी से निकाल देते हैं। मतलब फाइबर रिच फूड। आप फाइबर रिच फूड ज्यादा खाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड हमारे ब्लड से निकल जाएगा। अच्छा, फाइबर रिच फूड का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जब फाइबर के साथ आप खाते हैं ना, तो वो ट्राइग्लिसराइड को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता। मतलब पहले ही बैरियर ब्लड में जाके तो साफ करता ही है, साथ के साथ जैसे आप लंच कर रहे हैं, तो आप फाइबरस फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ अगर आप कुछ खा रहे हैं, तो वो उसका एब्जॉर्प्शन 50% वहीं पे कम कर देगा। जैसे मान लीजिए आप पनीर बटर मसाला खा रहे हैं और उसके साथ नान खा रहे हैं और चावल खा रहे हैं, तो वो उसका एब्जॉर्प्शन मान लीजिए 80% है। लेकिन मान के चलिए साथ में आपने लौकी की सब्जी, सलाद खाया और मिलेट्स खा लिए, तो क्या होगा, वो ही पनीर बटर मसाले का फैट का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पनीर बटर मसाला खाने का मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपने डाइट में फाइबर बढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत जो फैट जा भी रहा है वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ट्राइग्लिसराइड नहीं होगा। दूसरा, फाइबर, सोल्यूबल फाइबर जब आपकी बॉडी में जाएगा
तो ब्लड के अंदर वो जाके और ट्राइग्लिसराइड को एब्जॉर्ब करके पकड़ के वो आपके बॉडी से एग्जिट करा देगा। तो फाइबरस रिच फूड खाने से क्या फायदा है? पहला, वो एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तीसरा, आपको ब्लड से ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम करेगा। तीसरा, ये आपको मोटिवेट करेगा ज्यादा, मतलब ऐसा देखा जाए तो जो फ्रूट वेजिटेबल खाते हैं वो एक्टिव भी ज्यादा होते हैं, तो बर्न करने में भी मदद करता है। तीसरा, आपके लीवर को भी वो सपोर्ट करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ताकि वो फैट को बराबर से प्रोसेस करे, आपको लीवर सिरोसिस ना होने दे। तो ये हो गया फाइबर फ्रूट रिच डाइट, राइट। तो एकदम क्लियर कट स्ट्रेटेजी: एक्सरसाइज, ऑयल फ्री डाइट, फाइबर रिच डाइट एंड अननेसेसरी वेरी स्पीड लूजिंग ऑफ वेट। ये चार स्ट्रेटेजी है। अगर आप चार स्ट्रेटेजी को समझ जाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड के चक्कर से आप बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत में ट्राइग्लिसराइड का चक्कर बहुत पेचीदा है। डॉक्टर हमेशा ध्यान देता है कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ा हुआ है। ज्यादातर लोगों का मैं देखा है कोलेस्ट्रॉल 150 एकदम नॉर्मल रहता है, ट्राइग्लिसराइड 400-500 पहुंचा हुआ रहता है। पहला। दूसरा, स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड ट्राइग्लिसराइड का लेवल है 100 लेवल ऐसा होता है कि जिसमें आपको बीमारी हार्ट अटैक होने का और होने का चांस सबसे कम होता है। 150 बॉर्डर लाइन है, 150 से ऊपर खतरे की घंटी चालू, 300 से ऊपर वेरी सीवियर, 400 से ऊपर तो फिर तो एकदम आपको मतलब ना करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, मैंने इंटरनेट पे देखा है कि कहते हैं कि ओमेगा 3 अगर आप लेते हैं तो उससे भी आपको ट्राइग्लिसराइड जो है वो कम होने में मदद होती है। तो फिश ऑयल को बहुत रेकमेंड किया गया है। आपके हिसाब से क्या ये सही डाइट है? क्या ये पिल्स ऐड करनी चाहिए? बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहिए जो ओमेगा 3। क्योंकि चक्कर क्या होता है, ये जो ओमेगा 3 का ये जो बिजनेस है ना, ये कॉड लिवर ऑयल, ये जो फिश का तेल है, सबसे पहली बात ये सड़ा तेल है जिसको रेंसिड ऑयल बोलते हैं। सड़ा हुआ तेल है एक्चुअली में। ये तेल ऐसा होता है जैसे मछली से निकालते हैं वो तुरंत खराब एक्सपायर हो जाता है। तो पहली बात तो ये ओमेगा 3 पूरा सड़ा हुआ है, ठीक है, रेंसिड ऑयल बोलते हैं। तो पहली बात तो बात खत्म हो गई। तीसरा रही ओमेगा 3। ओमेगा 3 खा के आप ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कर रहे हैं, बैड स्ट्रेटेजी। आप ट्राइग्लिसराइड को ही मत लीजिए, बेस्ट स्ट्रेटेजी। दूसरा, अब ओमेगा 3 का एक्चुअल रिसर्च पेपर कहता है इसको जो कॉड लिवर ऑयल खा के लोगों का हार्ट डिजीज बढ़ा है, हार्ट अटैक बढ़ा है, तो इसको खा के आप और हार्ट अटैक बढ़ा रहे हैं, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। हाँ, ओमेगा 3 आपको लेना है तो फ्लैक्स सीड से लीजिए, लेकिन उससे ट्राइग्लिसराइड के भरोसे मत रहिए। ट्राइग्लिसराइड खुद कम करिए। ओमेगा फैट अगर आप फ्लैक्स सीड से लेंगे जो नेचुरल फॉर्म में है, दैट विल बी इफेक्टिव। तो रेकमेंड किया जाता है 1 स्पून ऑफ फ्लैक्सीड, क्रश्ड फ्लैक्सीड डेली, इनफ ओमेगा 3 फैटी एसिड इज देयर, तो उसको आप ले सकते हैं। मगर कॉड लिवर ऑयल से हार्ट अटैक बढ़ जाता है, ऐसी स्टडीज है, लेकिन इसको कोई बताता नहीं है क्योंकि उनको बिजनेस करना है, तो वो आपको गुमराह रखना चाहते हैं। जी सर, एक और क्योंकि मैं रिसर्च कर रही थी इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें ये भी बताते हैं कि अंदर के फिश हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मिल्क हो गया, ये सब चीजें लेने से आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है सर। ये मुझे भी पता है कि आपको पता है न्यू जनरेशन जो है वो ज्यादातर इंटरनेट पे ही ढूंढती है इंफॉर्मेशन, और इंटरनेट को किस तरह से मिसलीड किया जाता है लोगों को भ्रमित करने के लिए या अपनी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये आप खुद अपने मुंह से बताएं। आप एक डॉक्टर हैं और शायद आपकी बात बोलने से लोगों को एहसास हो कि वो गलत जगह में गलत चीजें ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली मैं इसीलिए एग्जांपल भारत का लिया क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग शाकाहारी है, दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी भारत में होते हैं। यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा है, तो आपको देखना पड़ेगा भाई मिल्क में क्या ट्राइग्लिसराइड है, फैट है? तो बिल्कुल फैट है मिल्क के अंदर, बिल्कुल फैट है भाई। उसी से ही तो बटर बनता है, उसी से ही तो घी बनता है। ये सब क्या है? बटर और घी क्या है? 100% फैट है। तो जो मिल्क से बटर और घी मिलता है वो ट्राइग्लिसराइड है, तो मिल्क पियेंगे तो वो भी तो ट्राइग्लिसराइड अंदर जा रहा है ना। अब चक्कर क्या होता है, हमने अपने ऊपर ठप्पा लगा रखा है शाकाहारी का। अब हम दूध पी रहे हैं, उसमें ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। आप तेल खा रहे हैं, वो भी तो शाकाहारी। तो केवल शाकाहारी होने से ट्राइग्लिसराइड आप खत्म नहीं कर देना है, आप उसमें क्या खा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप तेल फ्राइड पूड़ी खा रहे हैं वो भी शाकाहारी, लेकिन ट्राइग्लिसराइड से भरा हुआ है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मिल्क में ट्राइग्लिसराइड है, बिल्कुल है, और उसका जो बहुत ज्यादा पीते हैं उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता भी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। उसके हिसाब से गाइडलाइन बनाई जाती है।
या वही। एक्चुअली हमारा ये जो मेन जो ट्राइग्लिसराइड बनाने का जो कारण है वो इसीलिए है क्योंकि भारत में हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, हार्ट फेलियर बहुत ज्यादा होता है। ट्राइग्लिसराइड भारत में सबसे ज्यादा हाई है, इसीलिए मतलब इतना अच्छा देश होते हुए, इतना बढ़िया खाना होते हुए, सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है भारत में, मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो यही रीजन है इस वीडियो को बनाने का, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग इसको बहुत ओपन माइंडेड तरीके से देखेंगे इस वीडियो को और समझने की कोशिश करेंगे, और जो डॉक्टर साहब ने बताया है डाइट उसको अपने लाइफ में ऐड करने की कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी तरह की बीमारी से आप बच सकें। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, एंड आई विल सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।